क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें रादर देन चीज़ें क्या है करना है, समझना है, समझ के पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। जितनी भी मैटर में ज़्यादा पावर है लोकसभा को राज्यसभा से, तो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। हर एक जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी या फिर किसी भी तरीके के इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जाता। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फैक्चुअल टॉपिक पे, और वो फैक्चुअल टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। हमने ट्राई किया है कि इसको माइंड मैप जैसे पढ़ने का, और इसके साथ साथ जो है आर्टिकल्स और जो चीज़ें हैं, प्रोविजंस है रिलेटेड जो होगा, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा बता के चलेंगे, जिससे आपको ये लिंक होगा कि कहाँ से चीज़ें। जैसा कि राज्यसभा में जो है इलेक्टेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर है, तो वो दोनों चीज़ें जो है अलग अलग से लिया गया है। हम अगर कंट्रीज बता के फिर वो बता के निकल लेंगे तो आप रिलेट करना पड़ेगा आपको अलग से कि वो कैसे, कहाँ से कौन चीज़ें लिया गया है। तो बाद में हम उसको फिर रिवाइज कर लेंगे कि कैसे चीज़ें, कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, फिर उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से जो है भारतीय संविधान जो है कैसे बना, फिर कहाँ कहाँ से चीज़ें क्या क्या लिया गया, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो पहला है टॉपिक हमारा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है मेजर प्रोविजंस लिए गए। जो संविधान जो बना है इंडिया का, तो सिर्फ वो एक देश से नहीं लिया गया है, वो जो है एक ब्रॉड लेंथिएस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान कहा जाता है भारत के संविधान को। तो वो एक देश के संविधान से चीज़ें कॉपी नहीं किया गया है, वहाँ को देखा गया है कि वो सारी चीज़ें जो है जो इंडिया के जो यहाँ के कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ जो है टोपोग्राफी काफ़ी डिफरेंट है, हर एक जगह में डाइवर्सिटी है, तो उन सबको देखते हुए जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिट बैठ रहे थे, हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग बैठ रहे थे, तो हमने वो सारे प्रोविजंस लिए। तो उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1935 से जो हमने मेजर प्रोविजंस लिए, लगभग 70 to 80% जो प्रोविजंस है हमने इसी एक्ट से लिया। कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि जो था, इसका रीज़न ये है कि जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहा था, तो हम उनके हर एक चीज़ से जो है इसके रूल से, बाकी चीज़ों से हम परिचित थे, और यहाँ पे मेजर चीज़ें हमारे जो चीज़ें अभी जो इन्वॉल्व है, तो उसमें 70 to 80% चीज़ें पहले से ही इस एक्ट में अवेलेबल था। तो हमने वहाँ से उस चीज़ को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब देखेंगे कि मेजर चीज़ें हमें कौन से जो पॉइंट हमें एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो उनको देख लेते हैं। कि सबसे पहला जो है आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ से कौन से प्रोविजंस है जो पूछे गए या फिर कोई ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो पहला जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है PSC, हमने इसको सारे को माइंड मैप के टाइप में लिख दिया है ताकि चीज़ें ईजिली याद हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते थे कि एक चार्ट लेके आते, चार्ट में डायरेक्ट लिखा देते, तो आपका उससे ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि याद नहीं होता। क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें रादर देन चीज़ें क्या है करना है, समझना है, समझ के पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्या होगा, याद होगा। तो इसलिए जो है हमने इसको माइंड मैप टाइप का करा है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना और जो है चीज़ों को रिकॉल करना, और साथ में जहाँ मैं बोलूँ कि ये चीज़ें आप बता दो, तो कॉमेंट में ज़रूर लिखना, तो उससे आपको चीज़ें जो होगा याद होते जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो फेडरल स्कीम जो है, आपको पता है कि इंडिया एक जो है ट्रू फेडरेशन नहीं है, क्वेसे फेडरल है, लेकिन यहाँ जो है फेडरल स्कीम लिया गया कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल का मतलब ये होता है कि जो है एक ही कंट्री में सेंटर में जो है अलग गवर्नमेंट होगा, और जो है इसके छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उसमें अलग गवर्नमेंट होगा। तो ये इसी चीज़ों को बोलते हैं कि जो है फेडरल। तो है गवर्नर का जो प्रोविजंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया, एंड जो जुडिशरी जो है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, इमरजेंसी के प्रोविजंस जो है ये दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको पता है कि इंडिया में जो है 3 तरीके के इमरजेंसी लगाए जाते हैं। तो ये इमरजेंसी के प्रोविजंस जो है किन किन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगेगा, तो वो हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिया गया है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, जो कैसे जो देश को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे कैसे जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा, उन सब चीज़ों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल है, तो उसको भी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एक बार हम देख लेते हैं कि PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल स्कीम, गवर्नर का पोस्ट, जुडिशरी को लिया गया यहीं से, और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है किन बैकग्राउंड्स पे लगाया जाएगा इमरजेंसी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हम लोग जो थे
ब्रिटेन का कॉलोनी थे, तो ब्रिटेन से हमने काफ़ी चीज़ें इंस्पायर्ड होकर लिया गया, जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम्स लिए, प्रेसिडेंट जो हमारा है जो वहाँ की क्वीन की तरह का है, तो उस टाइप के बहुत सारी चीज़ें लिए हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिए। तो हमने ब्रिटेन से लिया है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या है, वहाँ के क्वीन की तरह का है प्रेसिडेंट, और वहीं से लिए हमने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट लिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिया। और एक चीज़ ये है कि यहाँ का जो लोअर हाउस है या फिर जो आप लोकसभा कहते हो, उसको ज़्यादा पावर दिया किससे, राज्यसभा से। बहुत सारे मैटर में, जितनी भी मैटर में ज़्यादा पावर है लोकसभा को राज्यसभा से, तो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन से हमने प्रेसिडेंट लिया, प्रेसिडेंट का पोस्ट, जो वहाँ की जो क्वीन है उसकी या फिर किंग है उसके के जैसा ही है। और जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, लोकसभा के लिए, यानी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, जो कैबिनेट मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। तो ये भी हमने लिया ब्रिटेन से। और जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से ही लिया, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया को वो रूल कर रहे थे, तो हम काफ़ी चीज़ें वहाँ से जानते थे, और तो हमने उसको वहीं से एडोप्ट किया, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और वहाँ जो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है, हमारे जो देश के जो MPs है, MLAs है और चीज़ें हैं, वहाँ जो हाउस में कुछ भी बोलते हैं या फिर कुछ भी फंक्शन करते हैं, तो उनमें उनको प्रिविलेज मिला गया है, कोई कुछ भी बोल सकते हैं और उनको ये सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं। तो वो प्रिविलेज भी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अब तक चीज़ें हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट के पोस्ट लिया गया, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो है ये सब किसके लिए, जो है लोकसभा यानी पार्लियामेंट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल वाला जो लिया इन दोनों को, जो गवर्नमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। और जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया, और जो रूल ऑफ द लैंड, मतलब जिस देश का कानून है वहीं के जो लॉ है उसी के हिसाब से रूल किया जाएगा, तो रूल ऑफ द लैंड भी हमने ब्रिटेन से लिया। सिटीजनशिप कैसा है इंडिया में, सिंगल, मतलब एक ही सिंगल जो है, जो यूनियन का जो सिटीजनशिप है वही सिटीजनशिप है, लेकिन जो है यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, तो हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। हमारा जो है ब्रिटेन का जो सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है कि सिंगल सिटीजनशिप, तो हमने सिंगल सिटीजनशिप को ही अडॉप्ट किया है। और अभी हमने आगे देखा कि जो है लोअर हाउस को ज़्यादा पावर दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, और लोकसभा क्या है, एक नॉन परमानेंट बॉडी है, लेकिन लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं। और ये जो है लोकसभा डायरेक्ट पीपल के द्वारा, जो लोगों के द्वारा जो है चुने जाते हैं, तो इसको ज़्यादा पावर दिया गया है कुछ मामलों में, तो वो भी प्रोविजंस लिए गए ब्रिटेन से लिया गया। एंड जो प्रेरोगेटिव जो रिट्स है वो भी लिया गया ब्रिटेन से। एंड बाइकैमरलिज्म जो है, बाइकैमरलिज्म का मतलब ये समझिए कि जो है एट द सेम टाइम जो है, जैसा कि सेंटर है हमारा, तो वहाँ पे क्या है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। सेंटर में हमारे क्या है, वहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक है लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये क्या है, बाइकैमरल हाउस है। तो 2 हाउस है एक ही पार्लियामेंट में, तो उसको बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेशन। तो बाइकैमरलिज्म भी लिया हमने ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्रेसिडेंट लिया का पोस्ट लिया, PM लिया, और ये सब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए, तो ये भी लिया हमने ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया, रूल ऑफ द लैंड लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, ठीक है। और सिटीजनशिप जो है, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है कुछ मामले में, तो वो ब्रिटेन से है लिया गया है। अब प्रेरोगेटिव जो रिट्स जारी करेगा कौन, ये जो कोर्ट जो जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये प्रेरोगेटिव जो रिट्स है ये भी लिया गया ब्रिटेन से। तो हमने ब्रिटेन को देख लिया, ये दोनों टॉपिक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं तीसरा जो है यूएसए से। तो उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमने यूएसए से लिया। जब भी कुछ चीज़ें नहीं कि फंक्शन देखते हैं कि जुडिशरी कहीं से कुछ कर रहा है, तो आपका डायरेक्ट आता है कि हमने यूएसए से ये सारे प्रोविजंस लिए। तो यूएसए से हमने जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया, बहुत सारे प्रोविजन, जैसा कि जो है प्रियम्बल जो है हमने यूएसए से इंस्पायर्ड करके अडॉप्ट किया है। हमने फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 12 से, ये पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35
के बीच में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमने किससे लिया, यूएसए से लिया। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो है इंडिपेंडेंस वो कहाँ से लिया हमने, यूएसए से। लेकिन ऊपर में हमने देखा था कि ये लिया गया था जुडिशरी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो लिया गया है वो लिया गया हमारा यूएसए से। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो हाउस है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट का उसने वो भी लिया हमने यूएसए से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका रिमूवल कैसे होगा, उनका इम्पीचमेंट कैसे होगा, तो वो भी हमने यूएसए से लिया है। और हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं हेड ऑफ स्टेट, तो वो होते हैं जो हमने ये प्रोविजन लिया है ये भी अमेरिका से लिया कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है वो नॉमिनल हेड है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का क्या है, हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन वहीं पे जो प्रेसिडेंट जो होगा ऑल द आर्म फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो कहाँ से लिया है, वो भी यूएसए से लिया। तो यूएसए से चीज़ें अब तक क्या क्या देखा हमने, प्रियम्बल लिया हमने यूएसए से, हमने फंडामेंटल राइट्स लिया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमने वो लिया, एंड जो है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज वो लिया। जो हेड ऑफ स्टेट होगा प्रेसिडेंट को जो है हमने हेड ऑफ स्टेट बना दिया, कहाँ से, यूएसए से ही बना दिया। और आर्म्ड फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर और जो हेड होगा वो भी प्रेसिडेंट होगा, ये भी हमने लिया यूएसए से। और प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो आर्टिकल 61 के अनुसार 61 के अकॉर्डिंग होता है इम्पीचमेंट, उसमें मेंशन है इम्पीचमेंट। हमने जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट लिया वो लिया हमने यूएसए से, आर्टिकल 61 में मेंशन है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस। एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो यूएसए से ही हमने इंस्पायर्ड होकर लिया। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया में वो होता है चेयरमैन, कहाँ का, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसी को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। जो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो है कोई सैलरी वगैरह एलोवेंसेस नहीं होता है, वो जो सैलरी या चीज़ें एंजॉय करते हैं तो राज्यसभा जो होता है उनके चेयरमैन के जो प्रिविलेज है या चीज़ें हैं तो उनको एंजॉय करते हैं, उनका सैलरी वगैरह डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो जो एक्चुअली सिर्फ पोस्ट है, बाकी वो फंक्शन करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है वो भी हमने यूएसए से लिया। और जो जुडिशियल रिव्यू है यूएसए से कुछ जितने टर्म थे एक बार फिर से हमने रिकॉल कर लेते हैं कि ये प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट का पोस्ट लिया, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जजेस कैसे होगा वो चीज़ें, हेड जो स्टेट होगा प्रेसिडेंट को हमने बनाया, और जो आर्म फोर्सेस का जो है सुप्रीम कमांडर एंड चीफ जो बनाया हमने प्रेसिडेंट को बनाया। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट करेंगे आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग तो वो भी हमने यूएसए से लिया। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो लिया जो यूएसए से लिया, और वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बना दिया हमने। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे जो फंक्शंस जो लिए हमने यूएसए से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, यूएसए वाला टर्म। नेक्स्ट चलते कि कनाडा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने क्या क्या लिया। इंडिया जो है एक ट्रू फेडरेशन नहीं है, ना ही ये कंप्लीट यूनिटरी सिस्टम है, ना ही फेडरेशन है। तो इंडिया एक कुशई फेडरेशन है। तो फेडरेशन का जो सिस्टम है यहाँ पे इंडिया में, तो वो कनाडा के टाइप का फेडरेशन है। कि कनाडा में क्या है कि जो सेंट्रल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो वही चीज़ को अडॉप्ट किया हमने, इंडियंस ने किया, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से, कनाडा से अडॉप्ट किया हमने। और रेसिड्यूरी जो पावर है हमने वहीं से दिया, किसको, सेंटर को दिया। और जो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो है ये रेसिड्यूरी पावर से रिलेटेड जो संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, कौन सी आर्टिकल्स हैं, तो वो आर्टिकल्स है 248 248 आर्टिकल्स में ये लिखा जाता है कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो सेंटर एंजॉय करेगा। तो ये प्रोविजन कहाँ से है, कनाडा से लिया गया। और गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जो भी है तो उसको कहीं से इलेक्शन करके लाया जाएगा या कुछ चीज़ें से होगा, तो इलेक्शन का नहीं होगा गवर्नर का। गवर्नर को जो अपॉइंट किया करेगा सेंटर अपने हिसाब से अपॉइंट करेगा। ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। और कनाडा से एक चीज़ और लिया हमने कि सुप्रीम कोर्ट को जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कुछ मामले में, तो वो जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन करेगा कुछ उन मामले में, जैसे कि आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट जो है ले सकता है, सलाह ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता है। तो ये सब कनाडा से लिया गया है चीज़ें। तो कनाडा से जो लेने वाले जो चीज़ें हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
एंड रेस्टोरेटरी पावर जो आर्टिकल 248 के अंदर है तो वो भी लिया गया। और जो है गवर्नर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंटर के द्वारा, ये भी प्रोविजन कहाँ से, कनाडा से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ एडवाइजरी जुरिडिक्शन होगा वो भी कनाडा से लिया गया। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर है, और जो आपको पता है होना चाहिए कि शेड्यूल्स जो है, शेड्यूल 7 जो है इसमें जो है लिस्ट है 3 तरीके के लिस्ट होते हैं, जिसमें एक में है सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकता है। तो ये 3 लिस्ट है, और जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है उसको रेस्टोरेटरी पावर कहते हैं। रेस्टोरेटरी जो पावर है आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग तो वो सेंटर एंजॉय करेगा, लेकिन जो पावर्स, जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो इस शेड्यूल 7 में है, ये शेड्यूल 7 में मेंशन है, और ये भी कनाडा से ही लिया गया डिवीजन ऑफ पावर। तो ये सारे जो चीज़ें थे हमने देख लिया कनाडा से क्या क्या चीज़ें लिया गया। तो एक बार हम सारी चीज़ों को एक बहुत क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। इससे आपको ये होगा कि बार बार रिपीटेशन जो है फैक्ट्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितना चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो आपको चीज़ें याद रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन से लिया, जुडिशरी लिया, और वहाँ से हमने ये लिया कि फेडरल स्कीम्स लिए, इमरजेंसी का प्रोविजंस लिया, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, ये सारे जो लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। और जो है ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पीएम का पोस्ट है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड जो रूल ऑफ लॉ है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है, और जो प्रेरोगेटिव जो रिट्स है वो भी ब्रिटेन से ही लिया। बाइकैमरलिज्म एंड जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। और यूएसए से हमने जो लिया प्रियम्बल ले लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया हमने, और यहाँ पे जो है हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ स्टेट बनाया। और जो है आर्म्ड फोर्सेस का जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी, आर्मी, इन सब का जो है सुप्रीम कमांडर हेड बना दिया हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का पोस्ट एंड जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज कैसे रिमूव होंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इम्पीच किया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट, एंड जो है जुडिशियल रिव्यू और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूएसए से लिया। और कनाडा अभी हमने जस्ट देखा कि कनाडा में फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेस्टोरेटरी पावर, डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंटर के द्वारा में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके कुछ एडवाइजरी जो पावर्स है या चीज़ें हैं तो वो सारे कहाँ से आएंगे, कनाडा से। अब आयरलैंड का देख लेते हैं कि आयरलैंड से 3 चीज़ें याद रखने की जरूरत है। जैसा कि पूछा जाता है हमेशा कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो लिया गया आयरलैंड से। एंड यहीं पे जो प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो हमने अभी प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें देखा कि प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया गया था, प्रेसिडेंट के पोस्ट लिया गया था यहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट को हमने बना दिया, एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया यूएसए से। आयरलैंड से उनका इलेक्शन होगा, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो अलग चीज़ें थे तो कहाँ कहाँ से लिया गया, ये भी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। लिंक करके पढ़ेंगे आप चीज़ों को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमें रटना है, रटना चीज़ों को नहीं होता है, रटने से कुछ नहीं होगा ना, रटने से चीज़ों को कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप समझिए चीज़ों को, हर एक चीज़ में कहीं भी जितनी भी चीज़ें हैं टफ है तो उसको कहीं ना कहीं चीज़ें क्लू है समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो समझने के लिए है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड 3 देश हो गए, आयरलैंड हो गए, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो ऐसे चीज़ों को आप रिलेट कीजिए, पढ़िए, आपके लिए पढ़ना बहुत आसान रहेगा। जो है आयरलैंड से और एक चीज़ लिया गया, जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर जो आते हैं राज्यसभा में, जो नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं, तो वो मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, तो वो भी आते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने 3 चीज़ें टीपीएसपी ले लिए, एंड प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो, और जो राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा वो भी हमने जो है आयरलैंड से लिए हैं। और लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि जो ये जो डीपीएसपी है हमने आयरलैंड से लिए, लेकिन आयरलैंड ने जो है डीपीएसपी लिया वो स्पेन से लिया, तो हमने आयरलैंड से बोरो किया, लेकिन आयरलैंड जो है इस डीपीएसपी को स्पेन से बोरो किया। ना आगे बढ़ते हैं कि जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है कुछ टाइम पे जो है उसको छीन लिए जाते हैं, तो वो कब छीने जाएंगे, तो वो जो है जब भी जो है नेशनल इमरजेंसी लगेगा या फिर इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा तो उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए जाएंगे। तो वो प्रोविज़न जो लिया हमने कहाँ से लिया, जर्मनी में आपको पता होगा कि हिटलर क्या था, तानाशाह था।
हिटलर, हिटलर इज अ डिक्टेटर। तो हिटलर क्या था? डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप वाला जो प्रोविजंस है क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको क्या करेगा? सस्पेंड कर दे रहा है। तो वो है हिटलर्स, कहाँ है? जर्मनी। और सस्पेंड कौन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को? वो कर रहा है जर्मनी ही सस्पेंड कर रहा है। उससे हमने वहाँ चीज़ें प्रोविज़न ये लिया। और जो है फंडामेंटल राइट्स सारे जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन जो 2 आर्टिकल्स है वो सस्पेंड नहीं होंगे। तो वो 2 आर्टिकल्स है आर्टिकल 20 और 21, ये कभी सस्पेंड नहीं होगा। हर एक जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी या फिर किसी भी तरीके के इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये जो है 44th जो है संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो इसमें ये चीज़ें ऐड किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को जो है आर्टिकल 20 और 21 को जो है कभी जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यूएसएसआर से, जो अभी के टाइम का जो रसिया है, रूस, तो वो यूएसएसआर हुआ करता था, बहुत सारे देशों का एक संगठन था, फेडरेशन था। तो वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें लिया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनिशियली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मौजूद था। इसको बाद में इंदिरा गांधी ने जो है 1976 में जो है ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा में फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले कितने थे? 10 थे, लेकिन एक और ऐड किया जो 11 हो गया, वो 2002 में ऐड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है अभी, वो यूएसएसआर से लिया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और आइडल्स ऑफ जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस मेंशन है हमारे प्रियम्बल में, वो जो जस्टिस है लिया गया हमारे जो है यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया। आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, तो कौन से जस्टिस जो है उसको, तो 3 तरीके के जस्टिस, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और एक पॉलिटिकल। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को जो है ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस? कि जो है किसी भी स्टेट को अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है, वहाँ के लोगों के लिए हित में काम करना है, जो सब लोगों को अधिकार मिले, चीज़ें करे, तो वो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस हमारे जो संविधान है उसमें एक पार्ट है, पार्ट 4, जिसको बोलते हैं DPSP, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसी आर्टिकल जो DPSP को बोला जाता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, तो उस चीज़ों को हमने लिंक करके देखा। और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोला जाता है वो है फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है, जो पार्ट 3 में मेंशन है। तो आइडल्स ऑफ जस्टिस कितने तरीके का? 3 तरीके के, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस को मिला के बोला जाता है कि DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको, इन DPSP का जो एम है वो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को अचीव करना है। और जो फंडामेंटल जो राइट्स है उसका एम क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना। तो यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑन आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये सारे। और जो इसी में है जो 5 ईयर प्लान्स, जब देश आज़ाद हुआ था तो 5-5 जो ईयर्स के जो है पंचवर्षीय योजना चलते थे, तो उसको 5 ईयर प्लान्स क्या कहा जाता है। तो 5 ईयर प्लान्स जो है वो यूएसएसआर से जो है इंस्पायर्ड होकर लिया गया था। और अभी इस 5 ईयर प्लान को जो है डिसॉल्व कर दिया गया। अभी इसके जगह में एक है नीति आयोग। तो ये काम कर रहा है अभी नीति आयोग, जो थिंक टैंक का काम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि फ्रेंच यानी फ्रांस से हमने क्या क्या इंस्पायर्ड होकर लिया। तो फ्रांस से हमने लिया कि रिपब्लिक जो वर्ड लिया तो हमने फ्रांस से लिया। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा हमारा, जो होगा हेड ऑफ स्टेट जो होगा हमारे ही कंट्री का होगा, और वो जो है चुना जाएगा हेड ऑफ स्टेट। और फ्रांस से ही हमने लिया आइडल्स ऑफ, 3 तरीके के आइडल्स लिए प्रियम्बल में, जो है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वहाँ पे ये 3 जो है बहुत चरम सीमा में था कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, इक्वलिटी मतलब इक्वल मीन्स, एंड लिबर्टी मतलब किसी को हर एक तरीके की लिबर्टी है कि आप खुद को जो आपका इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं तो आप जिसको एक्सरसाइज कर सकते हैं,
आपको किसी भी चीज़ की फ्रीडम है तो उसको लिबर्टी। तो फ्रेंच से लिया गया रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये प्रियम्बल्स में जो है ये सब चीज़ें लिया गया, फ्रांस से लिया गया। एंड नेक्स्ट अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? अफ्रीका से 2 चीज़ लिया गया, तो वो चीज़ नोटिसेबल है, उसको देखेंगे कि प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान को जो अमेंड करने की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 में जो है ये मेंशन है कि जो है संविधान के जो मेजर प्रोविजंस है या फिर संविधान को जो अमेंड करना होगा तो आर्टिकल 368 जो है इसके अकॉर्डिंग अमेंड होगा। ये प्रोसीजर लिया हमने अफ्रीका से। और जो है यहाँ पे राज्यसभा का जो है इलेक्शन किस तरीके से होगा इसका मेथड भी लिया गया साउथ अफ्रीका से। और जो प्रोसीजर टू अमेंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से एक चीज़ रिलेट करके याद रखेंगे कि जो है साउथ अफ्रीका में जो है एक बल्लेबाज हुआ करता था क्रिकेट में, ए बी डिविलियर्स जो है उसको बोला जाता है कि 360 बैट्समैन की वो जो है हर एक डायरेक्शन में शॉट्स लगाता है, हर एक डायरेक्शन में सिक्सर्स लगाते हैं, तो उसको 360 बैट्समैन कहा जाता है। तो उसी तरीके से याद रखना आप कि जो है आर्टिकल 360 कहाँ से, जो 360 बैट्समैन कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ाई कीजिए। जो है राज्यसभा का जो इलेक्शन है का प्रोसेस है वो भी लिया गया साउथ अफ्रीका से। अब अफ्रीका जो है देख लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट एंड जो ज्वाइंट सिटिंग एंड लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट का जो शेड्यूल 7 में जो डिवीजन ऑफ पावर है या फिर जो पावर को जो अलग अलग लिस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और जो बाकी जो डिवीजन ऑफ पावर था वो कहाँ से हमने देखा था कि कनाडा से लिया गया था। और जो पावर्स बच जा रहे थे उसको रेस्टिट्यूटरी पावर वो लिया गया था हमारा भी आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग, कहाँ से, कनाडा से ही लिया गया था। लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? प्रियम्बल हमने अडॉप्ट किया था यूएसए से अडॉप्ट किया था प्रियम्बल। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट है हमारा जापान। तो जापान से क्या लिया गया? जापान से एक ही प्रोविजंस लिए गए, तो उस प्रोविजंस का नाम है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 जो है इसको डिफाइन करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लिव विथ डिग्निटी एंड चॉइस एंड डिग्निटी, जो है आर्टिकल 21 में ही मेंशन है। तो आर्टिकल 21 में मेंशन है कि हर एक इंसान को जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उसने कुछ क्राइम किया या चीज़ें किया तो उसको सजा मिलेगी। सजा किस अकॉर्डिंग से मिलेगी? यही जो है ये जो चीज़ है यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश फॉलो करते हुए उस इंसान को सजा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जुडिशरी के अकॉर्डिंग। और जो है ये हमने देख लिए सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट सारे हो गए, कि हमने देखा कि सारे जो कंट्रीज थे उसको अच्छे से हमने डील कर लिया। और एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे कि हमने क्या क्या अब तक चीज़ें देखा। ये बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया पीएससी लिया, फेडरल स्कीम्स लिए, गवर्नर लिया, जुडिशरी एंड इमरजेंसी प्रोविंसेस जो प्रोविजन है वो लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लिया, वो सारे लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, प्रिविलेजेस लिया, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप जो है, बाइकैमरलिज्म लिया, प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया जो है, पार्लियामेंट जो है रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और जो है लोकसभा का पावर जो ज़्यादा है किसी मामले में तो राज्यसभा में, तो ये भी लिया गया हमने ब्रिटेन से। और जो है यूएसए से क्या क्या चीज़ें लिया? यूएसए से प्रियम्बल लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है वो, एंड जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे उनके जजेस को रिमूव किया जाएगा। हेड ऑफ स्टेट हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बना दिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? सुप्रीम कमांडर है सारे आर्म्ड फोर्सेस का। तो ये भी हमने यहाँ से लिया यूएसए से। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, इम्पीचमेंट कैसे किया जाएगा, यूएसए से ही लिया गया। जो कनाडा से हमने कुछ चीज़ें लिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिवीजन ऑफ पावर जो है लिस्ट, जैसे कि पावर को है जो छूट गया उस लिस्ट में उसको रेस्टिट्यूटरी पावर जो वो भी लिया गया कनाडा से। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, तो वो लिया हमने कनाडा से ही लिया। गवर्नर को अपॉइंट किया गया सेंटर, तो वो भी है कनाडा से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी कोई भी जो चीज़ें काम करेगा तो वो भी हमने लिया कनाडा से लिया। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, और लेकिन आयरलैंड ने डीपीएसपी कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। और प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन होगा वो उस मेथड को लिया है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो आयरलैंड से लिया है।
जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, या फिर जो हिटलर से रिलेटेड करके हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है सारे आर्टिकल्स यानी फंडामेंटल राइट्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। जो यूएसएसआर से हमने कुछ चीज़ें देखा कि यूएसएसआर से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया, और यहाँ पे जो है प्रियम्बल में कुछ चीज़ें मेंशन था, जैसे कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये सारे जो जस्टिस लिया गया यूएसएसआर से, एंड 5 ईयर प्लान भी यूएसएसआर से ही लिया गया। एंड जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो इंस्पायर्ड होकर हमने चीज़ें लिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें, एंड रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जो है फ्रेंच से ही लिए। हमने साउथ अफ्रीका से जो देखा एबीडी से लिंक करके देखा क्या एबीडी 360 डिग्री बैट्समैन, और ये है आर्टिकल 368 मतलब प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो राज्यसभा का जो इलेक्शन है, इलेक्टेड मेंबर कहाँ से आ रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर आ रहे थे आयरलैंड से, और जबकि इलेक्टेड मेंबर जो आ रहे हैं वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। और जो है ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट दिया। फिर ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये होता है कि जब दोनों हाउस में किसी चीज़ को लेकर डेडलॉक हो जाते हैं, कोई कंसेंसस नहीं आता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 108 जो होगा उसके अकॉर्डिंग समन करेगा ज्वाइंट सिटिंग। और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया ऑस्ट्रेलिया से, जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इन सबको हमने देख लिया। अब चलते हैं कि कुछ चीज़ें जो है इसी से आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में जो आप नहीं कर पाएंगे, और आप अपने दिमाग को भी टेस्ट कीजिए कि आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं। हमने इतने अच्छे से जो माइंड मैप के थ्रू देखा वो चीज़ कर पाएंगे नहीं। तो सबसे पहला कि फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिया गया, चलिए आप कमेंट में लिखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया, लेकिन उसको सस्पेंड कब किया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा वो सस्पेंड होगा। वो लेकिन कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। और वहीं पे जो गवर्नर है, गवर्नर से रिलेटेड कुछ अलग अलग चीज़ें था, तो वो गवर्नर्स के जो है पोस्ट कहाँ से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया था। लेकिन जो इसका अपॉइंटमेंट करेगा कौन करेगा, सेंटर करेगा, तो वो लिया गया कनाडा से। तो गवर्नर से रिलेटेड अलग अलग चीज़, फिर राज्यसभा से रिलेटेड, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशरी से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड, पावर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, इमरजेंसी कैसे रिलेटेड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें को है जो देख रहे हैं। तो गवर्नर के लिए 2 पोस्ट लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और अपॉइंटमेंट होगा कनाडा से लिया गया। और जो है राज्यसभा में 2 तरीके के मेंबर आते हैं, एक इलेक्टेड आते हैं जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, एक है नॉमिनेटेड। तो इलेक्शन वाला जो है वो अफ्रीका से लिया गया इलेक्शन वाला, और जो नॉमिनेटेड जो मेंबर होगा वो आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड से ही डीपीएसपी लिया गया था, पता होगा आपको। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और यहीं पे जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा ये था यूएसए से लिया गया था, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट जो चुने जाएंगे उसका जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, वो यूएसए से लिया गया था। तो वो चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि जो है इसके बारे में जो पोस्ट कहाँ से लिया गया, पोस्ट है ये यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से। और जो है प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होगा, या फिर जो इसका एग्जीक्यूटिव, ये जो एग्जीक्यूटिव हेड जो बना है इसको हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जो है सुप्रीम कमांडर है किसका, आर्म्ड फोर्सेस का, ये भी कहाँ से लिया, सारी चीज़ें जो है यूएसए से लिया। तो हमने ये सारी चीज़ें देखा था, ऐसा नहीं कि नहीं देखा था। और ये जो है चीज़ें है हमने जो आप अलग अलग चीज़ों को तरीके से एनालिसिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में आएगा कि नहीं कहाँ से कोई चीज़ें लिया गया, तो ये सब रिलेट करके पढ़ना होता है। और यही जो इलेक्शन कहाँ से लिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, आयरलैंड से। इलेक्शन किस तरीके से होगा प्रेसिडेंट का, तो आयरलैंड से लिया गया। अब देखते कि जुडिशरी से रिलेटेड क्या क्या चाहिए था। जुडिशरी वाला जो पोस्ट था वो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, जुडिशरी के बारे में। और जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है यूएसए से लिया हमने। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चीज़ें देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोस्ट है हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है वो कहाँ से, कनाडा से हमने लास्ट पीछे साइड देखा है, अभी देखा। और प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल हमने लिया यूएसए से, लेकिन लैंग्वेज कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से मेंशन है तो वो कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। क्या क्या लिया, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, 3 चीज़ें जो है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में वो चीज़ें मेंशन है। और फ्रांस से इसके अलावा क्या लिए थे, हमने रिपब्लिक लिया था, तो वो भी चीज़ें क्या है प्रियम्बल में मेंशन है। और जो है यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन प्रियम्बल में क्या मेंशन है यूएसएसआर से रिलेटेड, 3 तरीके के जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है, 3 तरीके का जो जस्टिस है वो मेंशन है प्रियम्बल में। तो वो सारे प्रियम्बल से रिलेटेड यूएसए से प्रियम्बल लिया। लैंग्वेज कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया।
और फ्रांस से, यूएसएसआर से क्या क्या चीज़ें लिया हमने। और पावर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है शेड्यूल्स 7 में 3 तरीके की लिस्ट है। लेकिन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया हमने, कॉन्करेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया। एंड जो रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा। ये कहाँ से, कनाडा के पास से। एंड जो डिवीजन ऑफ पावर है ये दोनों चीज़ जो है कनाडा से लिया, और जो है कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। पावर देख लिया हमने। इमरजेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें था, इमरजेंसी जो का जो प्रोविजन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने इमरजेंसी को लिया था। और जो फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड होगा वो जर्मनी से लिया था। तो हमने ये फैक्चुअल टॉपिक्स को देखा कि कितने मज़ेदार तरीके से पढ़ा। तो चीज़ों को मज़ेदार करके पढ़ा जा सकता है। आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन खुद को एनालिसिस करना है कि चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको जो है नोट डाउन करने हैं चीज़ों को। और मैंने इसमें फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट और के साथ साथ जो चीज़ें स्टैटिक पोर्शन था जितने भी, और जहाँ पे जो चीज़ें बताया जा सकता था हमने उन चीज़ों को डील किया।